नमस्कार। आज हम सरलीकरण पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने सरलीकरण के 2 वीडियो पहले डाल दिए हैं और सभी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं। जो दोस्त जुड़ गए हैं वो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो दोस्त हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए तो हमारा चैनल है केसी सोगो। इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जितने भी नए नए वीडियो बना रहा हूँ वो आपको मिलते रहेंगे और आप जानकारी प्राप्त करते रहोगे। आज मैं सरलीकरण पे चर्चा करूं तो पहले मैंने सरलीकरण के 2 वीडियो डाले हैं, उनको देखना आप, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो लगभग 3rd वीडियो पे आपको समझ में नहीं आएंगी, तो लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएंगी। और आज होली का दिन है। सभी मित्रों को, सभी स्टूडेंटों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और कल भी हमने दोस्तों के साथ होली खेली थी, आज भी वक्त रहा तो हम जरूर खेलेंगे। दोस्तों, आज ये कंपटीशन का युग है और भाई विशेष बात यह है कि आज इस जंग में वही जीतेगा जो वास्तविकता में मेहनत करेगा। हमने इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे वादा किया था कि मैं मैथ को अपनी गणित में बात करूंगा और सबसे पहले उसमें मेरी विशेषताएं रही यहाँ पे कि मैंने आपको ट्रिक्सों से पीछा छुड़ाया, मैंने आपको एक्स से पीछा छुड़ाया। मैं मात्र अपनी भाषा की बात करने लिए यहाँ पे भाषा यानी खुद की लैंग्वेज में गणित को उतार के रहूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। इसमें आज में क्वेश्चन है आपका सैंतीस सही 1/2 में कितने 1/8 है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कई बार आता है कंपटीशन में। अब ये तो है नहीं कि एसएससी में आ जाएगा प्रश्न, पर बाकी ये वनपाल जैसी एग्जामों में आता है। वनपाल, वन रक्षक। मैं चर्चा करूं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई 37 सही 1/2। दोस्तों अच्छे से देखो क्वेश्चन को कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है। अब ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा, पर मैं अपनी भाषा की बात करूं, मैं आपसे अभी जस्ट बोलूं यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे बताओ कि 10 में कितने 2 हैं। समझना आप मेरी बात को। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूं कि भाई 10 में कितने 2 हैं। तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई 10 के अंदर जो 2 हैं वो 5 हैं। 5 किस तरीके से है भाई? देखो इधर 10 के अंदर आप 2-2 के टुकड़े करोगे, 2 2 2 2, तो ये लगभग आपके यहाँ पे हो गए 5 टुकड़े। तो अब इनको आप काउंटिंग करोगे तो आपके पास 10 मिल जाएगा आराम से। तो वही बात इसमें करना है। यहाँ पे अपन जनरली बात करें सबसे पहले भाई 10 में जब कितने 2 है तो आप लोग यहाँ पे 5 भरता है, उसी तरीके से इसमें करेंगे भाई इस संख्या में आपने इसका भाग देखी तो 5 निकाला होगा यहाँ पे। तो जनरली मैं चर्चा करूं सबसे पहले आप यहाँ पे जो ये मिश्र भिन्न दे रखी है
इसको आप साधारण भिन्न बना लो। 37 सही 1/2। 37 को देखो मिश्र भिन्न, मैंने एक भिन्न से मिश्रित भिन्न। फ्रैक्शन का मैंने पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मिश्र भिन्न को आप किस लेवल पे साधारण भिन्न बनाओगे। और मैं बात करूं कि भाई मिश्र भिन्न का मतलब होता है मिलाना। और मिलाने की बात करें तो यहाँ पे किसी भी पूर्ण मान को एक अपूर्ण मान के अंदर मिला दिया जाए तो वो वास्तविकता में आपकी भिन्न होगी। जिस लेवल पे आपने बात की थी कि भाई साधारण भिन्न क्या है, तो वहां पे आपके पास एक अपूर्ण मान होता था। मिश्र भिन्न में हम बात करें तो यहाँ पे 37 एक पूरा मान है, 1/2 इसमें साधारण भिन्न मिली हुई है। इसको आप कभी भी साधारण भिन्न में ट्रांसफर करोगे तो आप इस संख्या को इससे गुणा करोगे, फिर इसमें इसको जोड़ोगे और फिर इसमें इसका क्या दोगे आप भाग। तो यहाँ पे 37 को आप 2 से गुणा करोगे 74 आएगा, 74 में आप 1 जोड़ोगे तो आपके पास 75 आ जाएगा। आप रखोगे यहाँ पे 75/2। भाई 75/2 में कितने 1/8 है? तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया भी था यहाँ पे कि भाई 10 में कितने 2 है, तो आपने इसमें इसका भाग दिया तो आपके पास कितना आया था भाई 5। अब आप इसमें भी तो इसका भाग दोगे और भाग दोगे तो आप 75/2 भाग 1/8 करना है आपको। आगे बढ़ोगे तो आपको मैंने पहले बताया था कि भी भाग को आप कभी भी हल करोगे तो एक गुणा में हल होगा। गुणा का सिस्टम है कि अंश की संख्या कहाँ आएगी? हर में। हर की संख्या कहाँ आएगी? अंश में। आप इसे बढ़ाओगे तो आगे यहाँ पे इसी में ले लेते हैं अपन, गुणा 8 बटे क्या कर दोगे 1। इसे आप काटोगे 2 × 8। इसको आप इससे गुणा कैलकुलेशन पे लोगे तो आप 75 दूना 150 और 75 चौक कितना हो जाएगा 300। आखिरकार आपसे पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन कि भाई 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, तो आप आसानी से बता सकते हो भाई कितने 8 हैं 300। बताओगे इस तरीके से, उतारना चाहो आप उतार लो आराम से। उतारने में थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई, आप भी नहीं हो, स्टूडेंट काफी है पढ़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A², लिखो क्वेश्चन, A² - 6 - 1 बराबर 0 हो। A² - 6 - 1 बराबर 0 हो तो A - 1/a का मान पूछ रहा है, यही वैल्यू पूछ रहा है ना। A - 1/a का मान क्या होगा भाई? देखो इधर मैं जनरली चर्चा करूं सबसे पहले इस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, कई बार ये एमटीएस में पूछा गया है, एमटीएस में तो ये क्वेश्चन आएगा। अब मैं जनरली चर्चा करूं सबसे पहले कि भाई A² - 6 - 1 बराबर आपको क्या दे रखा है 0। दो पद से आपके पास त्रिपदीय समीकरण बना के दे रखा है। अब हम समीकरण को अल्फा बीटा से हल करते थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई गणित को अपनी भाषा की गणित बनाएंगे हम।
सबसे पहली बात की है, मैं कोई सूत्र नहीं सिखाऊंगा आपको, कोई ट्रिक्स भी नहीं सिखाऊंगा। और मैं बात करूं सबसे पहले मैथ पर, तो मैं मैथ को अपनी गणित की बात कर रहा हूं। तो यहाँ एक काम करते हैं कि a माइनस 1/a दे रखा है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पहले वाले वीडियो में डाले हैं, आप देखना आराम से। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि भाई दोनों पक्षों में अपन a का भाग देते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई मान बचेगा। चलो कोशिश करते हैं यहाँ पे a² कर दो, 6 में भी आप a का भाग दे दो, 1 में भी आप a का भाग दे दो, और उसी तरीके से आप 0 में आप a का भाग दोगे तो सिंपल सी बात 0 ही आएगा आपके पास। दे लो, ये हो गया। हाँ भाई देखो इधर, यहाँ पे a से a कट जाएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, a। ये इसमें इसका भाग जा नहीं रहा, तो a माइनस 1/a ही तो बच रहा है आपके पास। इसमें आप इसका भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। आपसे पूछे कि भाई a माइनस 1/a की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताओगे, 0। उतारो इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ 6 रह गया, कोई बात नहीं। देखो इधर ये जो 6 रह गया आपका, यहां पे रखो, a बच रहा था, इधर आपका 6 बच रहा है, इधर माइनस है, इधर आपके पास क्या बच रहा है, 0। 6 का आप पक्षांतर करोगे, यहाँ पे करो पक्षांतर। आप 6 का पक्षांतर a माइनस 1/a बराबर 0 प्लस 6 का मतलब तो 6 ही होगा। तो यहाँ पे आप 6 काउंटिंग करो, तो आपसे पूछे कि a माइनस a बराबर आपको क्या मिलेगा, तो क्या बताओगे आप, 6 बोल दिया करो इस तरीके से। उतारो इसको, जल्दी उतारो। और उतारो भाई, उतारो जल्दी उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या की 3/4 का क्वेश्चन है आपका। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 174 हो, तो वह संख्या क्या होगी। इधर देखो, इधर देखो, यहां पे आपको दे रखा है किसी संख्या की 3/4 का 2/5 भाग, आपको कितना दे रखा है, 174। तो ये संख्या की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। मानना कि वो संख्या क्या मान लोगे आप, x। देखो इधर, यहां जो x है उसका 3/4, 3/4 भाग, और वो भी आपको उसका भी 2/5 दे रखा है, तब जाके आपको 174 दिया है यहाँ पे। तो भाई देखो इधर, यहाँ पे आप जनरली बात करोगे तो x का 3/4 का 2/5 बराबर क्या है आपके पास, 174। देखो मैं हर बार सरलीकरण में मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मार्क्स का नियम के अनुसार आप चलोगे, और बोर्ड मार्क्स का नियम ये कहता है किसी प्रश्न में यदि का दे रखा है तो का मतलब क्या होगा भाई, गुणा। का मतलब क्या होगा, गुणा। तो यहाँ पे आप गुणा कर दिया, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी
4। अब संख्या नहीं कट रही आपकी, नहीं कट रही तो यहाँ पे बराबर में काट सकते हो यदि कोई संख्या कटे तो। बोलो 3 एकम 3 पंजो 15, 3 8 5 दूनी। x की आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 580। उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। एक संख्या के दो बटे तीन का 3/4 यदि 782 हो तो इस संख्या का 1/4 का 3/5 क्या होगा? इधर देखो भाई, इधर देखो, पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसके बाद में चर्चा करें हम। यहाँ पे आपको दे रखा है एक संख्या, उसका 2/3 का 3/4 782 दे रखा है, और आगे ये कह रहा है कि बताओ इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो यहाँ पे आप संख्या x लोगे तो x का 2/3 का 3/4 आपको 782 दे रखा है। तो पहले आप वो संख्या निकाल लो। संख्या निकालोगे तो यहाँ पे 3 से 3 2 दूनी 4, इसको 2 से गुणा ही तो करोगे ना। गुणा करोगे तो x बराबर 782 को आप 2 से गुणा कर लो। इधर 2 दूनी 8 दूनी 7 दूनी 14 और 1 15, हमें 1564 मिला। अब ये प्रश्न हमें x की वैल्यू नहीं पूछ रहा, संख्या की। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि बताओ मुझे ये संख्या क्या होगी। यहाँ पे पूछा है कि भाई ये जो 1564 है उसका 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो आप यहाँ पे निकालोगे तो देखो इधर 1564 का 1/4 का 3/5 होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अभी लगता है आपको संख्या कटे तो आप जरूर काटो, शायद ये संख्या 4 से कट जाएगी ना, क्योंकि मैंने आपको गए वीडियो में 4 की भाजकता का नियम बताया था, और मैंने 4 की भाजकता के नियम में आपसे ये कहा था कि संख्या के अंत में यदि 2 संख्या आपको दे रखी है में 4 का भाग पूरा जाएगा तो संख्या किससे व्यक्त होगी भाई? 4 से। यदि किसी संख्या के अंत में आपको 2 या 2 से अधिक जीरो भी मिलेंगे तो संख्या किससे व्यक्त होगी आपकी? 4 से। बोलो 4 एकम 4 तिया 4 एकम 4 तिया, कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। 4 नाम 4 एकम। अभी 5 का भाग तो नहीं जाएगा इस संख्या में, कोई बात नहीं। बोलो 3 एकम 9 तिया 27 का हासिल 3 तिया 9 और 2, किसका भाग दोगे? 5 एकम 5 दूनी, कितना बचा? 5 तिया, कितना बचा? यहाँ पे 20 हो जाएगा आपका। 5 छको 20, 5 छक्का 30। आपसे कोई पूछे कि आंसर क्या होगा तो क्या बताओगे? 234.6। उतारो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। एक संख्या को उतारने में थोड़ी स्पीड रखो।
एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। शेषफल 39 प्राप्त होता है यदि संख्या को इस संख्या को 17 से भाग दे शेषफल क्या प्राप्त होगा। इधर देखो जनरली मैं चर्चा करूं यहाँ पे कि एक संख्या को आप 357 से भाग दे रहे हो। एक संख्या को आप 357 से भाग दोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि शेषफल क्या बचता है आपके पास 39। इसने कहा कि संख्या को आप 17 से भाग दे तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा। देखो कभी भी आपसे शेषफल देकर, थोड़ा समझना, ये प्रश्न रेलवे में आता है ग्रुप डी के अंदर, शेषफल देकर शेषफल पूछे तो हमेशा पिछला शेषफल बटे अगला क्या कर दोगे, भाजक। पिछला शेषफल आपके पास मौजूद है 39, आप 39 रखो। अगला जो भाजक आपको बनने को जा रहा है वो क्या है आपके पास 17, आप 17 का भाग दो। जो आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा फाइनल। यहाँ पे आप भाग दोगे तो 17 दूना 34, कितना बच रहा है भाई 5, तो आपका आंसर भी क्या होगा 5। उतारो इसको फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 89 90 एक ही है दोनों क्वेश्चन, तो 90 ले लेता हूं मैं ना, 89 आप करोगे खुद। हाँ भाई 90 नंबर का क्वेश्चन लिखो। एक विद्यार्थी को नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक विद्यार्थी को, क्वेश्चन आप भी लिखते रहो रे, एक विद्यार्थी को किसी संख्या से 27 से गुणा करने को कहा, त्रुटिवश उसने 72 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था। 405 ही था ना।
अधिक था तो बताओ वह संख्या क्या होगी। इधर देखो रे। एक विद्यार्थी था, उसको 27 से गुणा करने को कहा। मान लीजिए मैं भी कई बार आपसे कहता हूं तो गलती कर देते हैं हम लोग, कई बार मैं भी कर देता हूं, आप भी कर देते हो। और उस विद्यार्थी ने वो 27 को 72 समझ के गुणा कर दिया। अब जिस संख्या को 27 से गुणा करना हो 72 से करेगा तो कन्फर्म है आंसर तो गलत होगा ही होगा उसका। और जो वो संख्या आई वो 405 अधिक हो गई, और जो 405 अधिक हो गई तो ये कह रहे हैं कि बताओ जो मूल संख्या थी वो क्या थी। तो भाई यहां पे कभी भी त्रुटिपूर्ण प्रश्न बना के दे तो आप प्राप्त संख्या में दोनों का अंतर निकाल लो, ज्यादा कुछ नहीं करना, आप दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यहां पे दोनों का अंतर, आप 405 के अंदर 72 में से आप 27 का डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा लगभग 45। आप 45 में इसका भाग दोगे तो 45 एकम 45 और 45 नाम 405। इसने पूछा कि भाई वो संख्या क्या थी, तो आप क्या बताओगे वो संख्या 9। उतारो इसे। इक्यावन में 92 भी आपका ऐसा ही है। बता लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो भाई, ये 93 नंबर 92 तक आप करके चेक करोगे। 2 की घात n प्लस 2 की घात, क्वेश्चन लिखो पहले, 2 की घात n प्लस 2 की घात n प्लस 1 बटे 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n की वैल्यू क्या होगी। यही है ना आपका क्वेश्चन। मान क्या होगा, 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n का मान क्या होगा। देखो इधर समझो आराम से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आता है कई बार एसएससी में, आपके जैसे एमटीएस में जाओगे तो एमटीएस में ज्यादा आएगा ये प्रश्न। अब देखो भी इधर यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस, अच्छा एक चीज मैंने आपको एक लाइन तो बताई थी पहले कि भाई आधार समान है यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा, भी गुणा का, जस्ट यहाँ पे गुणा का होता, भाग का होता तो आप आराम से या तो जोड़ते या घटाते, लेकिन यहाँ पे प्लस का दे रखा है। तो प्लस का मतलब है कि भाई कोई मान कॉमन होगा तो हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे बताया था मैंने ये चीज आपको, जब कॉमन है यहाँ पे तो अब एक चीज और कंफर्म करोगे भाई, कॉमन के अंदर 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1 आपको दे रखा है, इसमें छोटा क्या है भाई, छोटा क्या है, सिंपल सी बात है, जो माइनस होगा वही छोटा होगा, क्योंकि माइनस ही छोटा होता है हमेशा। तो यहाँ पे यदि माइनस आपको छोटा दे रखा है तो आप इसे कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 की घात n माइनस 1 को आप बाहर निकाल लोगे, इस संख्या में आप इसका भाग दोगे, कितनी बार जाएगा भाई, इस संख्या में हम इस संख्या का भाग दें, मैं बताता हूं आपको भाग देना। इधर देखो पहले एक बार, 2 की घात n माइनस 1 में आप 2 की घात n का भाग दे रहे हो, तो यहां पे मैं जनरली चर्चा करूं भाई, इस संख्या में आप भाग दोगे तो 2 की घात 1 बार दे लो,
अब आपने एक सूत्र मैंने नंबर सिस्टम में बताया था आपको, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस इस पर। समझना, आप आराम से समझो, जैसे तीसरी कक्षा का बच्चा समझता है वैसे जब भी समझ में आएगी, क्योंकि ऐसे मैं स्पीड पे चलूंगा तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगी। तो सबसे मूल बात है कि जैसे, और तीसरी कक्षा के बच्चे की तरह भी नहीं समझो तो फिर कंपटीशन बैठना बेकार है आपका, फिर आना ही बेकार है आपका। तो मैंने कहा इस संख्या में आप इसका भाग दे रहे हो तो भाई 2 की घात एक बार भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसे भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं अपन। हमने एक सूत्र सीखा था यहां पे कि भाई भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पे आप इस संख्या को इससे गुणा करने पर आपका ये आ जाए तो आप आराम से कह सकते हो कि 2 की घात एक बार ही भाग जा रहा है हमारा। करेक्ट बात है ना यहाँ पे। तो आप इसे गुणा करोगे तो 2 की घात n माइनस 1 गुणा 2 की घात क्या कर दोगे 1। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातों को क्या करोगे जोड़ोगे। तो यहाँ पे आप 2 की घात n माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो प्लस माइनस कर जाएगा, तो 2 की घात n ही तो बच रहा है आपके पास। बोलो भाग कितनी बार गया 2 की घात एक बार। रखो यहाँ पे 2 की घात 1, प्लस है तो प्लस रख दो, माइनस है तो माइनस रख दो। ये संख्या और ये संख्या यदि समान है तो भाग कितनी बार जाएगा भाई एक बार, एक रखो यहाँ पे। अगला वाला मान ले लो। अब एक 2 की घात आपको यहाँ पे n दे रखा है, एक 2 की घात n दे रखा है, बोलो छोटा कौन हो सकता है n ही होगा। अब जब आपने यहाँ पे बताया कि भाई 2 की घात n आपका छोटा मान है तो इस संख्या में इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 की घात एक बार जाएगा ना पक्का। तो यहाँ पे आप रखोगे 2 की घात 1, माइनस है तो आप माइनस रखो, प्लस है तो आप प्लस रखो। बोलो इस संख्या में इसका भाग कितनी बार जाएगा एक बार, यहाँ पे 1 रख दो। हाँ चलो ये तो आपके मान आ गए, यहाँ पे तो जोड़ लोगे घटा लोगे आप लोग। इस संख्या में आप इसका भाग दे लो तो इन दोनों में छोटा कौन लग रहा है आपको माइनस होगा, जो छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे अभी आपने भाग दिया था, इसमें आप इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई बोलो 2 की घात, अभी दिया था ना आपने भाग, यहाँ पे मैंने पीछे भाग दिया था। तो इसमें आप इसका भाग दे रहे हो तो इसका मतलब ये संख्या भी कट गई, यहाँ पे भी क्या आ गया 2 की घात 1। अब जोड़ना घटाना आप आराम से कर सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में बताओ। देखो इधर 2 1 कम 2, 2 और 1 3, रखो यहाँ पे 3। हाँ भाई 2 1 कम 2 में से 1 घटाओ, 1 को आप 2 से गुणा कर दो, 2 1 कम 2। यहाँ पे आपसे पूछे कि आपका आंसर क्या होगा तो क्या बताओगे 3/2। उतारो, हाँ उतार लो। अच्छा मतलब ये जो लंगड़ी बिंदे रखे इन पर सबको आप हल करोगे, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं आपको। लंगड़ी भिन्न है, इसको तो हल कर लेगा नहीं होगी। बोलो लिखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो क्या आगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भिन्न दे रखे। चलो भिन्नों में एक भिन्न देख लेते हैं। ये 96 नंबर का क्वेश्चन देख लो आप एक बार। दो बराबर x प्लस 1/3/1/4 हो तो x का मान क्या होगा
ये 95 मिस्टेक है थोड़ी सी प्रश्न के अंदर, ठीक है। 95 का आंसर गलत आ रहा है, इसलिए आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। बता दूंगा मैं आपको। इधर देखो, इसे लिखो पहले। इधर यहाँ पे ये भिन्न दे रखी है, इधर देखो, समझ लो आप आराम से। यहाँ पे पहले इस ब्लॉक को हल करोगे ना आप लोग, पहले भी किया था आपने एक प्रश्न, बोलो 4 तिया 12 और 1 13 बटे, यहाँ पे ये 13 बटे 4 है, तो भाई 4 कहां चले जाएगा ऊपर, बोलो 13 एकम 13 में आप 4 जोड़ दो, 17 बटे क्या हो गया 13, 17 बटे क्या हो गया 13। आप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर x प्लस, हाँ भाई आप कहो तो 13 को ऊपर रखूं, ये हो जाएगा आपका 13 बटे में क्या रख दोगे 17, कुछ नहीं है तो आप क्या मानोगे यहाँ पे 1, या आप पक्षांतर कर लो, x की वैल्यू चाहिए तो सबसे अच्छा है कि आप पक्षांतर कर लोगे। यहाँ पे देखो इधर 1 ने मान के आप इसको पक्षांतर में ले जा रहे हो, तो यहाँ 2 माइनस 13 बटे 17 बराबर आप आराम से क्या बोल सकते हो x, बोलो 17 दूना 34 में से आप 13 घटा लो, इधर मैं लघुत्तम ले लेता हूं, हाँ भाई 34 में से क्या घटाओगे 13, और ये x की वैल्यू आ जाएगी, घटाओ, इसमें से कितना बचा आपके पास 21, क्या बचा 21, 21 बटे 17 आपका क्या होना होगा x, उतारो। अब तो कर लोगे, आपसे लंगड़ी भिन्न जितनी भी दे रखी है आपको कर लोगे ना, चलो एक और सीखो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 3 प्लस 2 बटे 3 गुणा 0.39 का मान क्या होगा। इधर देखो, इस क्वेश्चन को आप हल करोगे, इसका आंसर थोड़ा सा गलत आ रहा है इसका, हाँ कोई नहीं, इधर देखो बोर्ड पे भाई, पहले कौन सा ब्लॉक होगा, यही होगा ना, करो इसे आप पहले एक बार, ये ब्लॉक, बोलो 3 तिया 9 और 2 11 बटे, एक बार इस प्रश्न को मैं नीचे लिखता हूं, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये यहां पे आप लिखोगे तो 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 11 बटे 3, 11 बटे 3 गुणा 0 पॉइंट आपको क्या दे रखा है 39, क्या थर्ड संख्या ऊपर ले लो, आप कहो तो ले ले, तो यहाँ 3 दूनी क्या हो जाएगा भाई 6। अब इसे हल करना है यहाँ पे, ठीक है, पूरा ब्लॉक, क्योंकि ये ब्लॉक हल होगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। यहां मैं अभी पॉइंट हटाऊं तो ये 39 बटे 100 हो जाएगा। अब बोर्ड मार्क्स का नियम ये कहता है, यहाँ पे जल्दीबाजी में क्या करते हैं हम इसको हल करके और बाद में इसको लेते हैं, ये गलती होगी यहाँ पे आपसे। तो सबसे पहले आप किसको हल करोगे गुणा को, और उसके बाद फिर ऊपर चले जाओगे आप। तो भाई देखो इधर गुणा को हल कर लेते हैं, इसको आप इससे कर लो, संख्या कटने वाली तो है नहीं, थोड़ा सा ये जरूर कटे तो काट लो इसको, बोलो 2 तिया 6 2 पंजो 10, अब नहीं कटेगी आपकी संख्या। अभी अब गुणा करोगे तो 2 बटे 2 प्लस, अभी बोलो 9 तिया 27 का 3 तिया 9 और 2 11 पंजो 55, ठीक है। अब आपका ये ब्लॉक तैयार करोगे, बोलो लघुत्तम क्या लूं मैं, यहाँ पे आप 550 लघुत्तम ले रहे हो, तो इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा, हाँ, और 550 को आप 2 से गुणा करोगे तो बोलो 0 1100 हो जाएगा। हाँ भाई इसमें इसका भाग 1 को आप इससे गुणा करोगे 117,
हाँ भाई ये ऊपर 2 दे रखा है, तो क्या ये संख्या तो ऊपर चली जाएगी ना आपकी। अब ऊपर जाएगी तो 2 से गुणा होगी, और 2 से गुणा होगी तो लगभग कितना हो जाएगा 1100। इसमें जोड़ दो 1100 1217, तो आपका आंसर होगा 1217। उतारो, ये होगा। इसमें थोड़ी मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर। स्पीड से उतारो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चले क्या आगे, लिखो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे सी ए और सी स्क्वायर बटे ए बी की वैल्यू क्या होगी। इसका मान पूछ रहा है ये। अब इधर समझोगे यहां से क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया। भैया 5 से 10 क्वेश्चन है ना आपके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जनरली मैं चर्चा करूं, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 दे रखा है। अब 2 सूत्र आपके दिमाग में आ गए होंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है हमेशा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी 0 होगा, और a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कहीं दे तो उसके बराबर आप 3abc रख सकते हो। बताया था ना मैंने ये चीज आपको। और मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो इधर ये संख्या दे रखी, तो आप इसमें एक बार लघुत्तम लीजिए। ले लोगे लघुत्तम, क्या लोगे एबीसी, क्या लोगे भाई, चलो कोई नहीं, एबीसी आप लघुत्तम ले रहे हो। एबीसी आपने लघुत्तम लिया तो आपके पास बीसी है, ए बच गया, और ए को आप ए स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आएगा ए क्यू, यहां पे रखो ए क्यू। हाँ भाई सी ए क्या बचेगा, बी को आप बी स्क्वायर से गुणा करो, बी क्यू प्लस ए बी क्या बचेगा। अभी सी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा सी क्यू। अब देखो यहां बड़ी समस्या जो है आपकी कि इतना तो हम कर लिया कि भाई अब सर इसको कैसे आगे बढ़ाएं, अब प्रॉब्लम तो यही है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के 4 सूत्र होते हैं आपके, और चारों मैंने बताया था कि एक तो आपका नॉट इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगी, और यदि बराबर 0 हो तो क्या होगा। तो यहां पे आप इसके बराबर क्या रख सकते हो 3abc रख सकते हो ना आराम से। तो यहां पे आप रखोगे 3abc, आगे आपको दे रखा है abc। हाँ भाई बराबर की संख्या जाएगी, क्या बचेगा 3, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भैया, अगला क्वेश्चन।
यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 हो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा? ये है ना आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेना एक बार। चलो आगे, इधर देखो रे, ये एसएससी 10+2 में आता है अधिकतर क्वेश्चन। 10+2 एसएससी में आप जाओगे तो वहां आपको मिलेगा क्वेश्चन। देखो यहां a प्लस बी प्लस सी का मान आपको 11 दे रखा है, जरूरत पड़े आपको तो ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू 20 दे रखी है। अब इसे क्यों बनाते हो आप? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू चाहिए आपको। तो भाई सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का ही तो मान है ना, तो वर्क करे एक बार, तो इसे करना पड़ेगा वर्क। वर्क करने से आपको क्या फायदा होगा कि हमारे पास वर्गों का मान आएगा, क्योंकि मैंने आपको यहां पे एक सूत्र लिखवाया था, इधर देखो बोर्ड पे देखो सभी, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देखो मैं हर बार कई वीडियो डाले हैं मैंने, जो ये सूत्र मैंने बार बार कई बार लिखे हैं और आपको भी मैंने लिखा है। ये आज समझना ये सूत्र कैसे काम आएगा। वास्तविकता में तो यहाँ जो सूत्र होता है वो ये होता है कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या होता है प्लस सी ए। यही होता है भाई सूत्र आपका। लेकिन इस सूत्र से इस क्वेश्चन का काम नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे पास इधर जो माइनस है इधर हमारे पास क्या है प्लस। तो फिर मैं हर बार एक नया सूत्र बना देता, तो भाई आपको समस्या नहीं है कभी भी। तो नेक्स्ट जो सूत्र मैंने बनाया था वो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस को मैंने कॉमन लिया था, बताया था ना मैंने आपको, और यहां रखोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। बन गया ये सूत्र आपका। आज ये सूत्र आपका काम आ जाएगा, आएगा ये सूत्र काम। अब यहाँ पे देखो जनरली अपन चर्चा करें, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि जो सूत्र काम का है उसे ही रखें अपन, जो काम का नहीं है उसे बिल्कुल हटा देंगे हम। अब जब ये होता है तो हमारे पास देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे प्रश्न में है। समझना मेरी बात को भाई, प्रश्न हल हो गया आपका। जब आपके पास सूत्र है तो क्वेश्चन तो हल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, मात्र किसकी चाहिए आपको? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की तो चाहिए ना। दोनों तरफ वर्क कर लो, आराम से आ जाएगी यहाँ पे। बोलो दोनों पक्षों पर आप वर्क करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर क्या कर दोगे यहाँ पे 11 का वर्ग। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई ऐसे नौकरी थोड़ी लगती, कह गया ना बोलने से नौकरी लग जाए। मैंने आपको एक चीज पहले कंफर्म कर दिया कि नौकरी आपकी जब लगेगी जब आप मेरे साथ मेहनत करोगे। आई बात समझ में? हम अक्सर यही सुनते हैं वो फलाना का नौकरी लग गया, फलाना करोगे, तो फिर हम कब लगेंगे नौकरी? आई बात समझ में आपको? मेहनत भी हम कर रहे हैं, सफलता भी नहीं मिल रही, भाई मेहनत कर ही नहीं रहे, सफलता मिलेगी कहां से? ये तो बिल्कुल कन्फर्म है भाई, नौकरी तो लग सकती है, आराम से लगेगी नौकरी। नौकरी कब लगेगी? जब हम मेहनत करना तो सीखो आप लोग। आ रही बात समझ में? भाई मैंने आपको बताया था कि ये जो गणित है इसको पढ़ने में कम से कम आपको 6 महीने लग जाते हैं। लगते हैं ना? लगते कि नहीं लगते 6 महीने? और अन्य कोचिंग में जाओगे तो आप 2 महीने या 3 महीने लगते हैं। अब मुझे तो पता नहीं कि वो 2-3 महीने में कैसे कोर्स करवा देते हैं आपका,
लेकिन ये पक्का है कि वो 2-3 महीने में करवा देते हैं। विद्यार्थी यहाँ के पहुंचते हैं सब कोर्स कितने महीने में हो जाएगा, मान के 6 महीने में, और बोलो ये तो बहुत लंबा हो गया कोर्स। आई बात समझ, ऐसे मत करो। देखो इधर जस्ट मैं भाई कोर्स अपना लंबा है, लंबा इसलिए है क्योंकि मैं आपको कक्षा 3, 4, 5 का बच्चा गणित सीखता है उस तरीके से बातें करता हूँ, इसलिए लंबा चल रहा है अपना कोर्स यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो मैंने बोला यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस क्या दे रखा है सी। हाँ भाई 11 121। इधर देखो बोर्ड पे, इसका मान है आपके पास कितना, 20 दो ना 40 का पक्षांतर करोगे आप। हाँ भाई बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 121 में से क्या घटाओगे 40, क्या बचेगा 81। क्या सारे मान आ गए आपके पास? फिर देखो इसका मान है इसका मान है, ये रहा आपके पास मान, ये निकल के है, और इसका मान आपके पास है ही मौजूद, तो ये प्रश्न अपने आप आपके पास हल हो जाएगा। बोलो इसका मान क्या है 11। हाँ भाई इसका मान क्या है 81। हाँ भाई इसका मान क्या है 20। इसमें से इसको घटाओ 61। 61 को किससे गुणा करोगे 11 से। हाँ भाई 11 एकम 61 को आप 11 से गुणा करोगे, 11 एकम 11, 11 छक्के 66 और 1। आपसे पूछे आपका आंसर क्या होगा तो क्या बताओगे, उतारो।